अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ लॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये जो बॉक्सेस आपको एम्प्टी नजर आ रहे हैं, इनको आपने फिल करना है किसकी मदद से? लॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन की मदद से। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि लॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं। ठीक है, लेट सपोज आपके पास कोई भी दो नंबर हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, जैसे कि ए क्रॉस बी। ठीक है, ये दो नंबर हैं, कोई भी ए लेट सपोज आपके पास है 2 इंटू ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और बी आपके पास नंबर है कोई 3। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो है वो बराबर होगा बी क्रॉस ए के। ये लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है, तो ये आपने जहन में रखनी है। ठीक है, तो उसके बाद इधर बी की वैल्यू हमने क्या लेट की थी 3, तो इधर 3 इंटू ए की वैल्यू हमने 2 लेट की थी, तो 2। अब देखिए, अब 2 3 जा 6, इधर आ जाता है 6 इक्वल टू 3 2 जा 6। आप देख रहे हैं चाहे ए क्रॉस बी कर ले या बी क्रॉस ए कर ले, तो आपका आंसर सेम आता है। ठीक है, तो इसी तरह ही हमारे पास एक अगर 3 वैल्यूज की आपके पास हो जाएंगी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, अगर चाहे आप इनमें पहले इनको ले लें इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और इसमें आप चाहे इनको पहले सॉल्व कर लें। अब अगर आप लेट करते हैं इनकी वैल्यूज, लेट सपोज इसकी वैल्यू आपके पास 3, इसकी बी की है 4, मल्टीप्लाई सी के आपके पास 5। ठीक है, और 3 4 जा 12, यानी ये पहले आपने इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जब आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 12 आ जाएगा, और ये 5 एज इट इज आ जाएगा, और 12 5 जा 60। अब आप इस साइड को सॉल्व करेंगे, ए आपने क्या लेट किया था 3, तो 3 मल्टीप्लाई बी क्रॉस सी, बी आपने 4 और सी 5। ठीक है, अब इसमें पहले आपने 3 क्रॉस 4 किया है, और इसमें आप 4 क्रॉस 5 करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 5 जा 20। जब आप 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। अब आप इधर देख रहे हैं कि जब भी कोई 3 वैल्यूज होंगी, चाहे उनको पहली दो में पहले मल्टीप्लाई कर लें या आखिरी दो में मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आपका सेम आता है। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो इस तरह हमारा एक और लॉज भी है मल्टीप्लिकेशन का, जो क्या है ए क्रॉस बी प्लस सी। ये किसके बराबर होता है? ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए, अब जो ब्रैकेट है, जो कुछ ब्रैकेट के अंदर है उस सबसे ए ने मल्टीप्लाई होना है। पहले ए इससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ए जो है वो आगे इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी, उसके बाद प्लस आ रहा है प्लस, फिर ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा ए क्रॉस सी। ठीक है, तो अगर हम इनकी वैल्यूज इधर पुट करते हैं लेट सपोज करके, और इसको चेक करते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल है, इनके आंसर सेम आते हैं, तो अभी हम इसको चेक भी करते हैं। तो लेट सपोज ए की वैल्यू आप रख लें 4, ठीक है, क्रॉस बी की वैल्यू आप रख लें कोई 3, और सी की रख लें आप 2। ठीक है, इसको सॉल्व करें। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3 और 2 5 क्रॉस ये 4 एज इट इज, क्योंकि अभी हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, 4 5 जा 20। अब आप देख रहे हैं कि इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है 20। तो इसी तरह अगर तो इसका आंसर भी 20 आता है तो फिर ये ला हमारा करेक्ट है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू आपने क्या लेट की इधर 4, तो इधर भी 4 लिखेंगे, क्रॉस बी की वैल्यू आपने 3 लेट की तो इधर 3, फिर प्लस ए की वैल्यू आपने 4 लेट की और सी की वैल्यू इधर आपने 2 लेट की 2। अब आप 4 क्रॉस 3 करेंगे, जब आप 4 क्रॉस 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी 4 3 जा 12 प्लस, और 4 क्रॉस 2 यानी 4 2 जा 8। अब 12 प्लस 8, 12 और 8 आपके पास कितने होते हैं 20। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये इन दोनों का आंसर आपके पास सेम आ रहा है। ठीक है, तो एक ये प्रॉपर्टीज है आपके पास, एक ये है, एक ये है, इनको आपने जहन में रखना है। तो ये हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इधर आपने ये बॉक्स फिल करना है। लेट्स सपोज इधर आप ए रख लें कोई भी,
ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, आपने इधर पढ़ा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। तो इधर बी क्रॉस ए, तो ए की वैल्यू क्या हुई इधर 4, तो इधर क्या आ जाएगा 4, तो इधर आप 4 लिखेंगे, 4 क्रॉस 2, तो इधर फिर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 4, ठीक है। और आगे फिर इसका सेकंड पार्ट 7 क्रॉस 9 है, तो ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है बी क्रॉस ए, यानी कि इसका उलट हो जाएगा, यानी बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, ये इसका आंसर। अब इसको देखें, अब इसमें ये प्रॉपर्टीज यूज होनी है, पहले 3 9 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, वो इसने कर दिया 3 क्रॉस 9, ठीक है। उसके बाद माइनस था, माइनस आ गया, फिर इस 3 ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। 3 क्रॉस 6, 3 इसने लिख दिया, क्रॉस आगे एम्प्टी बॉक्स है, तो इधर क्या आ जाएगा 6, यानी ये 3 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये ही 3 आगे इससे, तो इसी तरह आपने इसको सॉल्व कर देना। उसके बाद ये है 5 क्रॉस एम्प्टी बॉक्स इक्वल टू 6 क्रॉस एम्प्टी बॉक्स, तो वही ये वाला रूल फॉलो हो रहा है, तो 5 क्रॉस 6 इक्वल टू 6 क्रॉस 5, ठीक है। अब इसकी बारी, ये भी इसी तरह ही आपने करना है, तो 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इधर लिखेंगे इंटू 1, फिर 2 को 2 से, वो इसने आगे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट 6 है 7 प्लस, ये इसको आपने करना है। अब देखें 7 प्लस, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे वो आपने किया ना, ये क्वेश्चन इधर एक इसमें ऐसे देख लें, इसको 7 प्लस 1 है और 6 है, तो 7 है इधर, उसके बाद 1 आता है, 1 भी है इधर, उसके बाद इधर 6 आ रहा है, तो इधर हम क्या लिख देंगे 6, ठीक है। ये थे हमारे इसके फर्स्ट 6 पार्ट, तो आगे इसके क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, वो भी हम इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 7, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 5, ठीक है। अब देखें, आपने ये 3 बॉक्सेज हैं, ये फिल करने हैं, ठीक है। तो इधर कितने मार्क्स, कितने नंबर है 3 है, 1 2 3, तो आप इधर सेम इसी तरह ही लिख देंगे, तो इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा और इसमें 5। अब आप इधर देख रहे हैं कि पहले ब्रैकेट्स में आ रहा था 2 क्रॉस 5, ठीक है, लेकिन इधर क्या आ रहा है 3 क्रॉस 2, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा इसका आंसर सेम आता है, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट 8, अब देखें इसके साइड्स पे पहले आपके पास कितने नंबर चाहिए, 1 2 3, 3 नंबर चाहिए आपको, ठीक है। इधर आपको चाहिए 3 नंबर, तो आपने देख लेना इसमें 3 वैल्यूज होनी चाहिए, एक 1 आ गई, इस पूरी में देख लें, एक 1 आ गई, एक 11 आ गई और एक 12, ठीक है। तीनों आपको मिल गई, तो इधर 1 लिखा है, आप इधर 11 लिख दें, आगे 12 लिख दें। अब देखें 1 क्रॉस 11 करेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा 1 क्रॉस 11, उसके बाद 1 ने आगे वाले से भी मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो फिर 1 क्रॉस 12, तो इधर 1 क्रॉस 12, तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर देंगे। उसके बाद ये है, अब देखें 1 2 3 इक्वल के इस तरफ आपको कितने नंबर चाहिए 3, जिसमें से 2 आपको गिवन है, एक नहीं गिवन। अब इक्वल के उस तरफ देखें कोई गिवन नंबर है आपके पास जो इन दोनों के अलावा हो, तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों के अलावा नंबर 2 है, तो इधर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। 2 इंटू 11 19, 2 11 और इधर क्या आ जाएगा फिर 19, ठीक है। उसके बाद ये है, अब इसमें आप देखें 1 2 3 इक्वल के इस तरफ 3 नंबर चाहिए होते हैं आपको, जिसमें से 2 उसने दे दिए हैं, एक आपने ढूंढना है। तो उसमें देखें कि इन दोनों के अलावा कोई नंबर उस साइड पे है आपके पास, आप देख रहे हैं कि 5 है, तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके ये बॉक्सेस भी फिल कर देंगे। अब 9 क्रॉस 5 हो रहा है, तो पहले आप 9 क्रॉस 5 करेंगे, तो इधर 9 क्रॉस 5 यानी 9 क्रॉस मीन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5, इसके बाद जब प्लस आता है तो प्लस आ गया, फिर इस 9 ने इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होना, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.5 का। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, प्रूव एंड आइडेंटिफाई द लॉ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इसको प्रूव करना है इन क्वेश्चंस को, एंड आइडेंटिफाई, और इसमें से देख के बताना है, शनाख्त करनी है आपने कि ये कौन सा लॉ इसमें यूज हुआ है। तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।
अब देखें 3 + 2 = 2 + 3, तो ये कौन सा ला है, यानी a + b = b + a, तो ये कम्यूटेटिव ला है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें सारे लाज हमने पढ़े थे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपने बताने ये कौन से लाज है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव ला है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 + 2 कितने हो गए, 5 = 2 + 3 इज आल्सो 5, तो ये कौन सा ला हुआ, कम्यूटेटिव ला। उसके बाद इसका पार्ट 2 है आगे, 1 मल्टीप्लाई, इसमें भी सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लें। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 1 क्रॉस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6, ठीक है, ये 6 आ गया आपके पास। इसी तरह पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 1 3 = 3 और 2 एज इट इज। अब 1 6 = 6 = 3 2 = 6। अब आप देखें, अब इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि इसमें 3 वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, 1 2 3, ठीक है, और तीनों में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। इस तरह की जो हमारे पास लॉज होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको कहते हैं एसोसिएटिव लॉज, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट 3 है, इसमें भी सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 9 + 11 और 13 जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा, इक्वल टू, इसी तरह इसको करें 9 और 11 20 + 13। अब 24 और 9 को ऐड करना है आपने, जब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास 33 आ जाएगा, इक्वल टू 20 और 13 33। अब आप देख रहे हैं दोनों के आंसर सेम आए हैं, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें 3 वैल्यूज यूज हो रही हैं, 1 2 3। तो इस तरह की कौन सी प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, एसोसिएटिव। आ गया इसका पार्ट 4। अब देखें, इसमें आपके पास 2 वैल्यूज यूज हो रही हैं, ये ए किया, ये बी किया, और ये बी किया और ए किया। तो इस तरह का लॉ कौन सा होता है हमारे पास, कम्यूटेटिव लॉ। तो 8 7 = 56 और 7 8 = 56, तो ये कौन सा लॉ हुआ, कम्यूटेटिव लॉ। जी, आ गया इसका पार्ट 5। इसमें सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, तो 2 मल्टीप्लाई, अब ये मैं आपको इधर एक प्रॉपर्टी बता दूं, ये कौन सी है। अब देखें, ब्रैकेट्स में प्लस आ रहा है, आगे मल्टीप्लाई है, ठीक है, a क्रॉस b + c, जो इस तरह की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करें, 1 + 5 6, फिर 2 × 1 2 + 2 × 5 10, अब 2 6 = 12 और 2 और 10 ऐड किए तो 12 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको फिर बता दूं कि a क्रॉस b + c ये बराबर होता है आपके पास, 2 को पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाता है, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाता है, दरमियान में प्लस की सिंबल थी तो ये प्लस की सिंबल आ जाती है। इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आ गया इसका पार्ट 6। आप देखिए इसमें सब में प्लस आ रहा है, ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। तो आप इसको सॉल्व करें 100, और ये एक बात और जहन में रख लें, जब भी दरमियान में इक्वल आ जाए तो आपने शुरू में इक्वल नहीं लगाना, ठीक है। बहुत से बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, उनसे कहा जाता है कि आपने हर स्टेप में इक्वल लगाना है, लेकिन वो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होते, वो और टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें शुरू में इक्वल लगाना होता है, ठीक है। तो बच्चे इधर भी इस तरह से इक्वल लगा के फिर ऐसे दरमियान में भी वो इक्वल लगा देते हैं, तो ऐसे नहीं करना आपने। अगर तो दरमियान में इक्वल आ रहा है तो फिर शुरू में आपने इक्वल नहीं लगाना। अब इसको आपने ऐड करना 99 और 50 को, जब आप इसको ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 149 इक्वल, अब 100 + 99 199 हो जाएगा, और ये वाला एज इट इज, क्योंकि अभी हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब 100 में 149 ऐड करने हैं, जब 100 में 149 ऐड करेंगे तो आपके पास 249 हो जाएंगे, इक्वल टू, इस तरह इसको भी ऐड करें तो 249। तो ये कौन सा ला है आपके पास,
एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये था हमारे इस क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 6 पार्ट, ये आप नोट करें। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 4 पार्ट्स। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 7। अब देखिए इसमें एक मल्टीप्लाई किया और एक माइनस किया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारे पास? ये देखें, ए क्रॉस बी माइनस ए बराबर होता है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के। ठीक है, ये ए बी सी की वैल्यू है, इसको सॉल्व करें तो ये ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी आता है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को करेंगे, 4 में से बन गए 3 इक्वल टू 3 4 ज़ा 12 माइनस 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 और 12 में से 3 गए 9। और ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमने प्रूव भी कर दिया इसको कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। और इधर आपने मेंशन भी कर देना है ये जो सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऐसा ये पार्ट है। अब देखें इसमें भी 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस 7 ब्रैकेट में, कि 10 पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 10 7 से। ये देखें 10 5 से, फिर माइनस था माइनस 10 7 से। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 7। ठीक है, 5 माइनस 7। ये जो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जी, यही है क्वेश्चन। ठीक है, 5 माइनस 7, जब 5 में से 7 आप माइनस करेंगे, अब देखें 5 में तो 7 ही ना निकल सकते, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ कोई सिंबल नहीं है तो प्लस किया, इसके साथ माइनस किया तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब आप माइनस करेंगे। तो 7 में से आप 5 निकाल सकते हैं, तो 7 में से जब 5 जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास? 2। ठीक है, और बड़ा नंबर इनमें क्या था? 5 के 7 था, 7 के साथ माइनस की थी तो इधर माइनस की सिंबल आ जाएगी। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी दो ब्रैकेट्स आपके पास इकट्ठी आ जाएं, सॉरी दो सिंबल्स इकट्ठी आ जाएं, तो आपने ब्रैकेट लगा देनी है। इक्वल 10 क्रॉस 5, 10 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, माइनस 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। अब 10 को आपने मल्टीप्लाई करना है -2 से। ठीक है, तो 10 2 तो होता है हमारे पास 20। ठीक है, अब इसके साथ प्लस की सिंबल है, इसके साथ माइनस किया तो प्लस माइनस माइनस इक्वल। अब 50 में से 70 नहीं निकल सकते, तो आप 70 में से 50 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 20। अब आपने देखना इनमें से बड़ा नंबर कौन सा? बड़ा नंबर 70 है, 70 के साथ माइनस की सिंबल है तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव। जी, उसके बाद इसका पार्ट 9, तो इसको भी आप सॉल्व कर दें। सबसे पहले इसमें भी देखें आप, ये ए की वैल्यू है क्रॉस बी प्लस सी, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू प्लस ए क्रॉस सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 25 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 हो गए 18 इक्वल टू 25 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपके पास? 250। उसमें फिर आप प्लस करेंगे, 25 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जब आप इसको रफ अमल में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 450 इक्वल टू, और जब आप इसको प्लस करेंगे इसका आंसर भी 450 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, और ये जो प्रॉपर्टी है इसको भी आपने इधर मेंशन कर देना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक ही चीज़ है। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है ये। अब देखिए इसमें भी कौन सा लॉ यूज हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 100 इंटू 11 प्लस 13 आपके पास हो जाएंगे 24 इक्वल टू 100 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100, उसके बाद प्लस 100 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300। ठीक है, अब आपने 100 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब आप फॉर्मूले में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2400
इक्वल टू 1100 में आपने 1300 प्लस करने हैं, जब आप इसको प्लस करेंगे तो 2400 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये और ये सेम आए हैं, तो हमने इसको प्रूव भी कर दिया और इधर लिख भी देना कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव ये आपके पास इसका आंसर। ठीक है, ये था हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि ये 2.5 एक्सरसाइज आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होगी। तो कल हम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।